हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं रीडिंग फॉर सिंगल्स। ओके, जो लोग सिंगल हैं यानी कि जिनकी लाइफ में लव लाइफ में अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये रीडिंग होगी। और देखते हैं क्या टर्न आउट होता है, किस तरह की एनर्जी है आपके अराउंड। कोई पास्ट पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई न्यू पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू एनर्जीज़ हैं, ओके, या आपके लिए कुछ हीलिंग असेंशियल है। तो वो सब चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, आई डोंट नो व्हाट कम्स अप। ओके सो यस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ये वीडियोस को आप अगर आप मानते हैं कि इन वीडियो से आपको कुछ मिलता है, ओके, लाइक ज्ञान मिलता है, तो यू शुड थिंक दैट दिस चैनल इज़ योर लिटिल गुरु, राइट। तो गुरु दक्षिणा दीजिए और सब्सक्राइब पर हिट कर दीजिए। ओके ओके सो एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, यस, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके सो लेट्स सी। हाय लियोज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर सिंह राशि। What is coming up for singles? We have Emperor, okay। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, एरीज एनर्जी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मे बी, और मे बी आप ऐसे किसी पर्सन को एडमायर कर रहे हैं इन योर विचार। ओके, आप कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन को डिज़ायर कर रहे हैं। ये कोई कंट्रोलिंग पर्सन भी हो सकते हैं फ्रॉम पास्ट जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, देन वी हैव सन। यस, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी, फायर एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आई फील आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हैं विद द सन कार्ड एंड एम्परर कार्ड। आप कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि आपकी खुशी किस चीज़ में है, आपको क्या चाहिए, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपको अपने पार्टनर में क्या क्वालिटीज़ चाहिए। तो ये चीज़ आप कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। ओके, एंड आप अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, देन वी हैव वर्ल्ड। यस, यहाँ पे मेजर लाइफ लेसन्स आपने लिए हैं। वर्ल्ड कार्ड टॉक्स अबाउट फुलफिलमेंट, कि आप अपने आप को फुलफिल कर रहे हैं, एंड ऑल्सो यू आर रियलाइजिंग कि जो भी आपके लिए है यूनिवर्स विल डेफिनेटली सेंड दैट पर्सन टू यू। ओके, तो यहाँ पे 3 मेजर अरकानाज हैं। ओके, तो यस, यू आर डेफिनेटली लर्निंग सम कार्मिक लेसन, स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन्स आपने लर्न करे हैं। एंड देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, आई फील फ्रॉम दिस 8 ऑफ कप्स कि आपने कहीं ना कहीं में भी अपने सॉलिट्यूड को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है, कि अपने अकेला रहना, मी टाइम में रहना और चीज़ों को लेट गो करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 कप्स जो हैं ब्रोकन है। तो जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, एंड हैप्पीनेस कहीं ना कहीं अपने अंदर ही है, अपने आप ही आती है, ठीक है, और हैप्पीनेस ही और चीज़ों को लेकर आती है। तो आप कहीं ना कहीं वो एक 9th कप, 9 ऑफ कप्स होता है, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की बात करता है, 8 ऑफ कप्स बात करता है लेटिंग गो की, ठीक है। लेट गो करते हैं तब आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ अपने आप को इमोशनली फुलफिल्ड करते हैं, और देन आपके साथ वो चीज़ें होती हैं जिससे वो 10th कप क्रिएट होता है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे आप मे बी लेट गो करना सीख रहे हैं, विच इज़ वेरी कूल। ओके, देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड विच इज़ शोइंग मी कि आप बहुत फोकस्ड हैं अपने ऊपर, मे बी अपनी प्रोग्रेस के ऊपर। हो सकता है यहाँ पर आप किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं प्रेफरेंस अपने आप को ही रख रहे हैं। ओके, पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे मे बी किसी और पर्सन के साथ भी, बट आप प्रेफरेंस जो है अपने आप को दे रहे हैं। ओके, लेट मी शिफ्ट कार्ड्स अ बिट। ओके, देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर मे भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। ओके, ऑप्शंस नहीं हैं तो ये भी हो सकता है कि लाइक आप किसी के साथ चीज़ें ट्राई आउट करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते। मेन फोकस जो है आपका खुद है। 2 नंबर इज़ लाइक आप अपने कहीं ना कहीं एनर्जी को होल्ड करे हुए हैं। किसी के लिए अगर फीलिंग आपको है भी तो आप बता नहीं रहे हैं। ओके, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं किसी पास्ट की पैटर्न को, पास्ट के ग्रज को, पास्ट के
बिहेवियर को, अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं ताकि आप और लोगों के साथ अपनी पॉसिबिलिटीज़ को देख सकें, बट यू आर फाइंडिंग योर ओन हैप्पीनेस। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये वाइब है कि आप सिंगल ही रहना चाहते हैं या फिर आप जस्ट आउटवर्ड वैलिडेशन चाह रहे हैं। तो अभी भी मैं कहूँगी कि आप अपनी हीलिंग जर्नी में काफ़ी आगे हैं, बट स्टिल यहाँ पे दूसरों से एक वैलिडेशन लेना कि सामने वाला पर्सन करे अब जो करना है, आई विल नॉट डू एनीथिंग या आई विल नॉट एंटरटेन एनी रिलेशनशिप जिसमें फुलफिलमेंट नहीं है। बट अभी आप आधे रास्ते आए हैं, ठीक है, कि प्यार नहीं है ज़िंदगी में, फिर अब आप उस रास्ते पर आ गए हैं कि मे भी दूसरा शख्स आपको दिखाए, नहीं तो आपको कोई परवाह नहीं है, फिर आप उस शख्स पे आएंगे, मतलब आप फिर उस अपनी फॉर्म में आ जाएंगे कि जहाँ पे आप फिर से प्यार करना चाहेंगे। तो यहाँ पे लाइक एक ट्रांजिशन है आपका, आप उस सेकंड स्टेज पे पहुँच गए पर अभी थर्ड पर आप नहीं पहुँचे हैं। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही हैं कि आपने लेट गो करना सीख लिया है, आपने अपने आप को फोकस करना सीख लिया, अपनी प्रेफरेंसेस को चुनना सीख लिया है। मे बी अपने फीलिंग्स को बहुत जल्दी आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने तक रख रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड। बट यहाँ पर थोड़ा सा 2 नंबर से आई कैन फील कि थोड़ा सा होर्डिंग है, होर्डिंग ऑफ फीलिंग। ओके, प्यार गलत नहीं है, आपको जो पर्सन में भी मिले हो वो गलत हो सकते हैं, पास्ट के कोई इंसिडेंट्स गलत हो सकते हैं, लव कभी भी गलत नहीं है, किसी से प्यार करना गलत नहीं है। ओके, यू विल अंडरस्टैंड दिस इवेंचुअली। लेट्स सी लेनोमेंट से चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव ब्रिज एंड कॉफिन। ओके यस, यहाँ पे आप किसी हो सकता है आपने रिसेंटली किसी पर्सन से एंड करा है रिलेशनशिप को, किसी पैटर्न को एंड करा है। एंड ऑल्सो यहाँ पर हो सकता है कि मे बी आप अपने आप से जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। ब्रिज इज़ लाइक किसी चीज़ से जुड़ना, रास्ता जुड़ना, ठीक है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना। आप कहीं ना कहीं चीज़ें किसी के साथ एंड करके अपने आप को चूज़ कर रहे हैं। ओके, या फिर आप उस रुआसा एनर्जी से जिससे मैंने बात करी अभी कि मे बी आप दूसरों को जो वैलिडेशन आप दूसरों से मांग रहे हैं, या लाइक आप दूसरों को अगेन नेक्स्ट पर्सन को एक कटघरे में रखने वाले हैं, इस तरह की जो एनर्जीज हैं उसको कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे आने वाले समय में। ओके, दिस आर फॉर फ्यूचर कार्ड्स। लेट्स सी और क्या बताना चाह रहे हैं स्पिरिट आपको थ्रू दिस रीडिंग। ओके, वी हैव ओपननेस। ओके, अभी मैंने क्या कहा, ओपन नहीं हो रहे हैं, मे बी आप या होना नहीं चाहते। बी रिसेप्टिव टू व्हाट हैपन्स एंड कंसीडर सीइंग इट नेसेसरी फॉर ग्रोथ। अगर आप किसी भी चीज़ को अपने तक आने से रोक रहे हैं और ओपन नहीं हो रहे हैं लोगों से, तो दिस इज़ अ ह्यूज मैसेज कि आप ओपन हो और हर चीज़ को ऐसे देखें कि वो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अगेन आप उसमें भी पोजीशन पर आ गए हैं जहाँ पे आप अपने आप पर फोकस्ड हैं, बट आप ओपन टू लव नहीं हैं। तो यस, बी ओपन टू रिसीव एंड बी ओपन टू लव ऑल्सो। ओके, लेट्स सी। Okay, we have humility. Be confident and modest about your own merits and understand your limitations. Okay, अपनी कमियों को पहचानना, अपनी परेशानियों को समझना, आप कहाँ गलत हैं, आप क्या गलत करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में। कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को उनके लिए लाइक अपने आप को ये नहीं कि जज करना, अपने आप कि वो चीज़ों को पहचान के उस पर वर्क करना। अपनी कमज़ोरी को जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप उस पर वर्क नहीं कर सकेंगे। तो कमज़ोरियों को पहचानना ही लाइक कमज़ोरियों को डिज़ोल्व करना है। ओके, सो यस, यहाँ पे समवन इज़ लाइक लिटिल बिट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इन अ गुड वे। ओके, बटरफ्लाई एनर्जी भी है, यस। एंड मे बी यहाँ पे कोई मैस्कुलिन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, या फिर मैस्कुलिन वुमेन जो बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन है आपसे मे बी कनेक्ट करना चाह रही हैं। ओके, ये सब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को देख कर। ओके, एंड देन वी हैव फियर. Okay, I will take this card also. Fear, I realize that I am testing my resolve to live in energy of love. Okay, yes. आप कहीं ना कहीं अगर डर में हैं कि भाई आगे लव कैसे हो सकता है, अपने आप को ओपन छोड़ दीजिए, डरिए नहीं प्यार से। ठीक है, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। जब भी आप मेडिटेट कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, अपने हार्ट सेंटर पर फोकस रहें। ठीक है, उससे आपका फियर जाएगा।
ठीक है। फियर आपकी बॉडी से निकलेगा और आप लव को वेलकम कर सकेंगे, ठीक है, और आप लव की एनर्जी को एम्ब्रेस कर सकेंगे। लव आपकी बॉडी में ही है जो निकल कर आएगा वापस, अगर कहीं खो भी गया है तो वो आएगा वापस, बिलीव दैट, ओके। एंड देन वी हैव ग्रोथ। आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। आप अपनी चेतना को और अपनी जागृति को देखना कि आप क्या कर रहे हैं, अपने मोमेंट टू मोमेंट को वॉच करना कि व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, और आप ये कर रहे हैं, ओके। यू आर नॉट अपने आप को आप फ्री छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, और अपने आप से जुड़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, ओके। गीता में भी यहाँ यही बात है। गीता, आपने अगर वो BR चोपड़ा वाली महाभारत भी देखी है तो आपने एटलीस्ट वो गीता का फ्रेज सुना होगा, या नहीं सुना तो उसी वीडियो को आप कम से कम देख लीजिए, 45 मिनट्स की वीडियो है, ओके। अगर आपके पास पूरी गीता पढ़ने का समय नहीं भी है, कि प्राणियों में मैं चेतना हूँ, ओके। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि प्राणियों में मैं चेतना हूँ। अगर आपको भगवान को ढूंढना है, आप एक प्राणी हैं ऑब्वियसली, तो आपको उसको चेतना को ढूंढना है, ओके। मंदिरों मस्जिदों में मैं ये नहीं कह रही कि आप ना जाएं, बट वहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो अपने अंदर ही आपको मिलेगी, क्योंकि प्राणियों में भगवान चेतना है, ओके। दिस इज़ अ बिग थिंग। जैसे वो बोलते हैं कि भाई पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, ठीक है, वो पूरा ऐसा फ्रेज बताते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स, कि मैं हर किसी के कामुक जो पर्सन है, जो लस्टफुल पर्सन है, उसकी लस्ट मैं हूँ, हर चीज़ में मैं हूँ। ऐसे ही प्राणियों में अगर मुझे कोई ढूंढना चाहता तो वो मैं चेतना हूँ, ठीक है। अपनी चेतना को बढ़ाइए, अपने शिव तत्व को बढ़ाइए। आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी है, बट वो ब्लाइंड है जब तक आप उसको देख नहीं रहे हैं कि आप उसे कहाँ लगा रहे हैं। तो वो शिव तत्व है जिसकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज की मैं हमेशा बात करती हूँ। तो यस, यहाँ पे आपको अवेयरनेस हो रही है अपने बारे में, आप फोकस्ड हैं, और मे बी आप अब फिर से अपनी फेमिनिन एनर्जी में आने को भी तैयार हैं। आप मे बी टू मच मैस्कुलिन हो रहे हैं विद द एम्परर एनर्जी, बट आप उसको फेमिनिन एनर्जी को भी दोबारा से एम्ब्रेस करने के लिए मे बी तैयार हो रहे हैं, ओके। यस, okay, so this was a reading for you guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it, and thanks for watching. Do come back for more. Till then, take care, love and light.